गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? चलिए तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, आज हम सब प्रतियोगिता के संसार में जी रहे हैं और वो भी हार्ड प्रतियोगिता है, हार्ड कंपटीशन है। ऐसे युग में हम लोग जी रहे हैं। तो इस कंपटीशन के युग में, इस प्रतियोगिता के युग में हम सफल कैसे हों, हम आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेकर के आया हूं, जिसको अगर अपनी जिंदगी में उतार लिया जाए ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक, तो डेफिनेटली हम सब, आप सब उस सफलता को हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बिल्कुल डिटरमाइंड होना पड़ेगा। ऐसे सफलता प्राप्त करने के बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना होता है। लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जिसका ख्याल रखना, जिस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और अगर ऐसी चीज़ों को हम अपने आप में उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी गया है ना कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको पॉजिटिवली हम अपने जीवन में ले लें तो डेफिनेटली वी कैन गेट आवर सक्सेस। हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, ये सबके लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है कि सबसे पहले हमें अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य तय करना है, एक गोल बनाना है। अगर हमारा कोई गोल होगा ही नहीं, हमारा कोई लक्ष्य होगा ही नहीं, तो हम उस सफलता को हासिल नहीं कर सकते। अब एक बस चलती है तो उसका भी गोल होता है कि हम इस जगह से चले और हमें उस जगह तक जाना है, तो उसका एक गोल होता है। तो उस जगह पर वो बस जाकर के रुकती है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमें जीवन में एक लक्ष्य तय कर लेना है। जो स्टूडेंट्स हैं वो जब 8th 9th में हैं, रहते हैं, उसी समय से उनको अपना एक एम्बिशन, अपना एक एम बना लेना चाहिए कि आगे चलकर हमें ये बनना है। कोई डॉक्टर बनने का लक्ष्य तय करता है, कोई इंजीनियर बनने का लक्ष्य तय करता है, कोई कुछ लक्ष्य तय करता है। मतलब एक आपको गोल बना लेना है और उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब आप डॉक्टर बनने का गोल तय कर लिए हो, लक्ष्य बना लिए हो, तो आपको उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। हमें क्या पढ़ना है, हमें बायोलॉजी में कितना ध्यान देना है, हमें मैथ्स में कितना ध्यान देना है, हमें केमिस्ट्री में कितना ध्यान देना है, फिजिक्स में कितना ध्यान देना है। आपने लक्ष्य बना दिया, उसके अनुसार काम ही नहीं कर रहे तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस जो हमने लक्ष्य तय किया उसके अनुसार हम काम करना शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है, जीवन में अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करना है। बिना लक्ष्य का, बिना एम्बिशन का हमारा लाइफ बिना पेंदी के लोटे के समान है। इसलिए एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हमेशा अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखो। जीवन में, हमारी ज़िंदगी में सकारात्मक चीज़ें भी आती हैं और नकारात्मक चीज़ें भी आती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं और नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। लेकिन अगर हम निगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव सोच रखने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो
नेगेटिव चीज़ें हैं उस पर वो ज़्यादा भारी पड़ जाता है। पॉजिटिव सोच रखने से आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी सामने आ जाती है। तो हमें क्या करना होगा, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जानते हो कि इसमें फेल भी हो सकते हैं। तो फेल होने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है पास होने पर। अब कोई खिलाड़ी, कोई टीम अगर मैदान पर उतरती है, इंडियन टीम है, ऑस्ट्रेलियन टीम है, तो ये सोच करके तो नहीं उतरती कि हमें हारना है, हमें जीतना है, ये सोच कर उतरती है। और अगर ये पहले ही सोच लेंगे हमको तो हारना ही है, तब तो फिर क्या है कि जिसको 50 रन बनाना होगा वो 10 में ही आउट हो जाएगा। तो क्या करना है कि हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। तो बिल्कुल ये चाहे कोई भी हो, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो पैसे कमाने वाले हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, सोच बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। ये पॉजिटिव सोच ही आपको आगे बढ़ा सकता है। निगेटिविटी है, आप कोई काम करोगे उसमें जीत भी है हार भी है, तो हार पर हमें विशेष ध्यान नहीं देना है, हमें विशेष ध्यान किस पर देना है, जीत पर देना है। हार गए तो हार गए, अलग चीज़ है, लेकिन हमें अगर हम जीत के साथ आगे बढ़ते हैं, जीत की उम्मीद लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर क्या है, एनर्जी बन जाती है, वो एनर्जी पॉजिटिवली काम करने लगती है। तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है, हमें असफलता से, फेलियर से डरने का नहीं है। देखो, अगर आप कोई काम शुरू करते हो तो निश्चित रूप से उसमें सफलता भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि आप जीवन में काम करना शुरू किए तो उसमें आपको केवल सक्सेस ही हासिल होगा, बीच बीच में आपको असफलता भी मिलेगी, उससे घबराने का नहीं है। क्योंकि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। जब कभी आप असफल होते हो तो आप निराश मत हो जाओ, आप ये सोचो कि हमने क्या गलती की। ठीक है ना। असफलता आपको ये दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। और जब आप असफल होते हैं तो उसको एक चैलेंज के रूप में लो, आप हाथ पर हाथ रख के बैठ मत जाओ, उसको एक चैलेंज के रूप में लो और उस पर काम करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए आप कोई भी काम शुरू करोगे तो उसमें आपको सफलता ही मिलेगी ऐसा नहीं है। आप अपने काम शुरू कर दिया, उसमें सक्सेस भी होगा, कहीं आपको निराशा भी हाथ रहेगी, लेकिन निराशा से घबराने का नहीं। आप ये देखना है आपको कि अगर अगर अंधेरा हुआ है तो कल सुबह भी होगा, अगर सूर्यास्त हुआ है तो सूर्योदय भी होगा। ठीक है। तो निश्चित रूप से क्या करना है, हमें असफलता से घबराने का नहीं। आपको अगर आप देखो, आप असफल हो जाओगे तो आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे, घबराने का नहीं। ये जिंदगी का जो है पार्ट है, ऐसा होता है। ठीक है ना। तो और असफलता ज़्यादा देर तक आपके सामने नहीं टिकी रहेगी। अगर आप मेहनत करोगे और पॉजिटिव सोच के साथ उसमें काम करोगे तो असफलता बहुत समय तक आपके पास नहीं रहेगी, कुछ समय के लिए आपको परेशान करेगी। देखिए, इस पर कुछ एक दो कहानी मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको मोटिवेट कर सके। अपने अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना होगा, जो सदी के महानायक कहलाते हैं। जब फिल्मी दुनिया में जब वो शुरू शुरू आए थे तो उनका जो चेहरा मोहरा था, उनका जो बॉडी सॉडी था उस ढंग से था नहीं। हीरोइनें उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। एक बार तो उनको मन में आया कि चलो अब मुंबई को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि अगर आप लगे रहते हो, टिके रहते हो तो लक भी साथ देता है। ठीक है। तो ऐसी फिल्म उनके पास आई जो सुपर डुपर हिट हो गई, उसका कई फिल्में उनको मिलने लगा और आगे चल के वो सुपरस्टार बन गए। फिर एक ऐसा समय आया जब उन्होंने एक अपनी कंपनी खोली, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। वो कंपनी शुरू में तो उसमें से उनको सफलता हासिल हुई, लेकिन उसके बाद वो कंपनी इस तरह से डूबी कि अमिताभ बच्चन करोड़ों के कर्जे में आ गए। अब
समझ सकते हो, इतना बड़ा सुपरस्टार, उसके जीवन में ये दिन आया, ये दौर आया, उनका घर नीलाम होने को आ गया, करोड़ों का कर्जा सर पर चढ़ गया, और जो कर्जा देने वाले थे उनके घर पर आने लगे, उनको अपने जो स्टाफ थे उनके घर में उनको सैलरी देने तक का उनके पास पैसा नहीं, जिसको अमिताभ बच्चन ने खुद ही बताया है। लेकिन हिम्मत नहीं हारा और किसी काम को उन्होंने छोटा नहीं समझा। उन्होंने वो काम मांगने गए तो एक फिल्म मिल गई उनको, मोहब्बतें। टैलेंट तो था ही, मेहनत किया, फिल्म हिट हो गई। फिर उनको एक सीरियल मिल गया जो आप सबने देखा होगा, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। जबकि उस समय जो एक्टर होते थे वो टीवी पर काम करना तौहीन समझते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने क्या किया, उसको अपना ढाल बनाया, उस काम को किया, और आज देखो जो करोड़ों के कर्जे में था, सारा कर्जा चुकता करके आज अरबपति बन गया। तो ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, ये हमें दिखाती हैं कि परेशानियां जीवन में जब परेशानियों ने बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा, तो हम और आप किस खेत के मूली हैं। तो निश्चित रूप से पॉजिटिव सोच के साथ और असफलता को पॉजिटिवली लेकर के आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में बिल्कुल आगे बढ़ जाओ, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक और कहानी है, इसको हमने एक स्टोरी है डीप वाटर, उसके ऑथर हैं विलियम ओ डगलस। ये क्लास 12th की स्टोरी है। तो विलियम ओ डगलस, उनकी एक बायोग्राफी है ऑफ मैन एंड मिनेसोटा, तो उन्होंने डीप वाटर कहानी में उन्होंने ये कहा है, वो लिखते हैं कि जब वो उसमें उन्होंने अपनी ही बायोग्राफी को, अपनी ही जिंदगी कुछ अंश को उन्होंने उसमें बताया है। वो कहते हैं कि उनको तैरने का बहुत शौक था, वो तैरना सीखने का उनको बहुत शौक था। लेकिन ऐसा हुआ कि जब वो 3-4 साल के थे तो उनके पिताजी उनको कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे, और दोनों पानी में खड़े थे। अचानक लहर आई, छोटा बच्चा 3-4 साल का था, पर पानी के लहर से गिर गया। लहरें जो है उनके ऊपर से गुजर गई, वो काफ़ी डर गए। उसी समय से क्या हुआ, पानी से उनको डर उत्पन्न हो गया और वे काफ़ी डर गए पानी से। लेकिन फिर जब वो 10-11 साल के हुए, उनके मन में आया कि नहीं, हम तैरना सीखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक स्विमिंग पूल था जो कि तैरना सीखने के लिए सेफ था। वे उस स्विमिंग पूल में गए और पहली बार पानी में उतरे। शुरू में तो डर लगा, लेकिन करते गए तो डर भाग गया और धीरे धीरे जो है वो तैरना सीखने लगे। अब वो थोड़ा बहुत तैरना सीख चुके थे। एक दिन वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए थे, तभी एक लड़का वहाँ पर आया। तो उसने कुछ जाना नहीं, देखा सुना नहीं। इनको जब देखा कि ये स्विमिंग सूट में है, दैट मीन्स ये तैरने आया है, ये तैरना जानता होगा। उसने क्या किया, उनको उठाया बिना किसी कारण का और पानी में फेंक दिया, स्विमिंग पूल में। अब उसको तो ये नहीं पता था कि ये तैरना नहीं जानते हैं। तो अब वो तो चला गया। अब डगलस जो है पानी में डूबने लगे, वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं। फॉर्चुनेटली वो किसी तरह से बच गए, मतलब मर ही गए थे, लेकिन किसी तरह से वो पानी से किसी ने उनको निकाल लिया होगा, तो बच गए। अब उसके बाद तो पानी से इतना डर हो गया कि जब भी कहीं वो जाते थे उनका पैर कांपने लगता था, तैरना ही भूल गए। तो तैरने में बहुत आनंद आता है, उसमें बहुत तरह की फिशिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत तरह का उसमें आनंद है। हम लोग भी बचपन में बहुत तैरते थे, कुएं में कूदते थे, उछलते थे, बहुत मज़ा आता था। तो वो इतना डर हो गया कि वो तैरना सीखना ही भूल गए। बाद में वो जब नौकरी करने लगे, वहाँ के उसमें के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके लीगल एडवाइज़र बन गए, उनके मित्र बन गए। तभी ये डर उनका पीछा नहीं छोड़ा। क्या हुआ कि उन्होंने एक बार फिर निश्चय किया कि मुझे तैरना सीखना होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया,
एक इंस्ट्रक्टर को लिया जो उनको तैरना सिखा सके, और उसी के डायरेक्शन में वो तैरना सीखने लगे। मेहनत करते करते वो तैरना सीख गए। जिस पानी से उनको बिल्कुल डर लगता था, अब उन्होंने कई नदियों, कई झीलों, पॉन्ड्स, इस सब को तैर कर कई बार पार किया और वे एक अच्छे तैराक बन गए। तो ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी हमें ये बताती है कि असफलता तो उनको मिली लेकिन अगर वो उसी असफलता को लेकर के बैठ जाते तो तैरना नहीं सीख सकते थे। उन्होंने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया और एट लास्ट वो तैरना सीख गए। तो जीवन में असफलताएं तो जरूर हाथ लगेंगी, जरूर आएंगी, लेकिन उस असफलता को हम पॉजिटिवली लेकर के अगर काम करते हैं कोई भी, तो निश्चित रूप से वो अपनी सफलता को हासिल कर सकता है। ओके, तो ये है असफलता से कभी डरना मत। अगला हमारा क्या है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, निरंतरता बनाए रखनी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो 10 दिन काम किया, फिर चलो 15 दिन छोड़ दिया, 2 दिन काम किया, 4 दिन छोड़ दिया, इस तरह से तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओ, कभी नहीं। मैं लिख कर देता हूँ, सफलता पाने के लिए कंसिस्टेंसी का, निरंतरता का, रेगुलरिटी का होना बहुत आवश्यक है। अपने माइंड को कंसंट्रेट करके जो काम आप कर रहे हो उसमें निरंतरता बनाए रखो। आप बीच में छोड़ छोड़ कर काम करोगे तो नहीं होगा, तो आप कभी उस चीज को आप नहीं पा सकते। इसलिए आप 4 घंटा ही पढ़ो। अगर स्टूडेंट हैं 4 घंटा ही पढ़ते हैं डेली, उतना ही पढ़िए, लेकिन डेली रेगुलर। ये नहीं कि आज 4 घंटा पढ़ लिए, कल 2 घंटा पढ़ेंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, फिर अगले दिन 6 घंटा पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो अपने शुगर लेवल को कम करने के लिए, तो हमेशा करो, तब वो आपका लेवल में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज हम 5 किलोमीटर चल लिए, कल छोड़ दिया, फिर 2 दिन के बाद चलेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, वो आपका मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि निरंतरता बनाए रखनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। एक और बात है, ये सारी चीजें तो हैं ही, बेवजह अपना टाइम बर्बाद मत करो, कहीं गपशप में या कहीं ऐसे ही बैठ करके अपना समय बर्बाद मत करो बच्चा। देखो बेटा, समय बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करता। आज अगर आप 20 साल के हो तो 4 साल बाद आप 24 साल के हो जाओगे, 20 ईयर्स के नहीं रहोगे। तो समय को बेवजह बर्बाद नहीं करना, फालतू के गपशप में, फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप समय नहीं कट रहा है तो आप कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज़ों को करो जिससे समय भी कट जाए और आपको कुछ सीखने को भी मिल जाए। तो बेटा, समय बर्बाद नहीं करना है, समय को बनाए रखो। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने कैरेक्टर को कभी लूज मत होने देना, चरित्रवान बने रहो। आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो पाई हुई जो सफलता है वो असफलता में बदल जाएगी। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों ने एक ही बार खेलना शुरू किया था और विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से कहीं बेहतर था। दोनों ने मिलकर के 600 या 650 रन बनाया था किसी मैच में, वो रणजी या कोई काउंटी मैच वगैरह होगा, जिसमें कांबली का ज़्यादा रन था, सचिन का कम था। कांबली इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आया तो सचिन से ज़्यादा रन बनाता था, लेकिन क्या हुआ, बाद में वो गलत चीज़ों में पड़ गया। आज देखो, कांबली का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन सचिन, मैं तो ये कह सकता हूँ कि उसके जैसा चरित्रवान व्यक्ति आज तक मेरी नज़र में अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला। इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना महान खिलाड़ी, उसने अपने कैरेक्टर को बनाए रखा, अपने
24-25 साल के क्रिकेट कैरियर में कहीं भी दिखा दो, कहीं भी दाग दिखा दो उसका, मैं मान जाऊंगा। तो टैलेंट तो था ही, लेकिन उसने क्या किया, अपने कैरेक्टर को सही रखा, किसी भी विवाद में वो नहीं पड़ा। आज इसीलिए हम सचिन को महान कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आपका चरित्र ठीक रहेगा, अपना कैरेक्टर अच्छा रहेगा, तो आप और सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करोगे। लेकिन अगर आपने कैरेक्टर जरा भी लूज कर दिया, तो जो भी आपकी सफलता है उसको असफलता में बदलने में देर नहीं लगे। आप अगर अर्श पर चले गए हो तो फर्श पर आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए कैरेक्टर को बनाए रखना है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, ये सब बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप पैसा बना रहे हो, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी हैं, बिल्कुल अगर इन 5-6 चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। मुझे उम्मीद है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मैंने जो ये कुछ टिप्स बताए हैं वो आपके लाइफ में ज़रूर काम आएंगे, बशर्ते ईमानदारी पूर्वक इस काम को करना है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।